डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है कि यूज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। और ये आपके पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, ये कहलाता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, और इसमें आपको याद होगा कि ए इनवर्स हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो ये आपके पास कंप्लीट होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसमें जो मेन चीज है, हमें ए इनवर्स निकालना होता है। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास इक्वेशंस हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -6, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये भी मेंशन है इफ पॉसिबल। अब आपको याद होगा कि मैट्रिक्स यानी आप इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब ए डिटर्मिनेंट नॉट सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो। ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर होगा यानी जीरो आएगा तो फिर आगे फर्दर प्रोसीड हम नहीं कर सकते क्योंकि ए इनवर्स भी नहीं आता। ठीक है ना, तो अब आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं इनकी हमने बनानी है, इनका हमने बनाना है मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे द मैट्रिक्स, द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशंस can be written in matrix form as। तो पहले हम इन इक्वेशन के मैट्रिक्स बनाएंगे, तो आपको याद होगा पहले हम x के कोफिशिएंट लिखेंगे। ठीक है, अब इस x के कोफिशिएंट जो पहला मैट्रिक्स है द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर 1 है, फिर देखिए यहाँ पर 3 है और ये 2 है। y के कोफिशिएंट क्या देंगे 3 और 2। तो ये दूसरा देखिए जो मैट्रिक्स होता है वो आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मैट्रिक्स एक्स और वाई, ये आपके पास आ गया फिर। ठीक है, और फिर देखिए जो तीसरा मैट्रिक्स आपके पास बनता है जो वेरिएबल्स है, ठीक है, जो कांस्टेंट है उनका। ठीक है, जो इक्वल टू सब कांस्टेंट है, ये -6 और 1। तो ये हमने बना लिया मैट्रिक्स। अब इनको हम नाम देंगे। तो देखिए पहला मैट्रिक्स हम सपोज कर लेंगे लेट मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 4 1 3 2, ये आ गया मैट्रिक्स ए। दूसरा मैट्रिक्स देखिए आपके पास आ जाएगा कैपिटल एक्स, ये आपके पास आ जाएगा एक्स वाई। और तीसरा मैट्रिक्स देखिए आपके पास आ जाएगा बी, कैपिटल बी, -6 और ये 1। ठीक है, अब देखिए हम इन्हें लिख सकते हैं कि वी नो दैट, इन्हें हम लिख सकते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब देखिए ये पहले मैट्रिक्स ए आ गया, देखिए ये रहा, फिर देखिए ये मैट्रिक्स एक्स आ गया, ये रहा मैट्रिक्स एक्स, और बी इज इक्वल टू बी, और ये आपके पास आ गया बी। अब यहां से देखिए हम इसको क्या करेंगे, एक्स को यहीं रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये कहलाता आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसमें देखिए आपके पास x भी मौजूद है, b भी मौजूद है, ये a इनवर्स नहीं है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे a इनवर्स। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। ठीक है, अब a इनवर्स फाइंड करेंगे। अब वी नो दैट a इनवर्स का देखिए फॉर्मूला ये होता है कि वी नो दैट a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख लेंगे और ए डिटर्मिनेंट। पहले आपने हमेशा ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो आगे सॉल्व करेंगे, वरना सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए मैट्रिक्स को हम बना देंगे डिटर्मिनेंट। तो देखिए ये मैट्रिक्स था, इसको हमने डिटर्मिनेंट बनाया। ठीक है, देखिए ये 4 1 3 2, 4 1 3 2।
और फिर आपको याद होगा जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो पहला जो आपके पास डायगोनल होता है, प्राइमरी डायगोनल, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है। तो देखिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया कि 4 × 2 और दरमियान में नेगेटिव साइन, और जो दूसरे डायगोनल जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1 × 3। तो ये 4 × 8 आ गया, और ये 3 × 1 = 3। 8 में से 3 का तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आपके पास आ गया 8 डिटर्मिनेंट। और क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, अब हम ये लिख देंगे देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट, यानी इनवर्स पॉसिबल है। तो अब आपके पास हम यानी ए इनवर्स यानी फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर अब हम फाइंड कर लेंगे ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास देखिए सिंस देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास था 4 3 सॉरी 4 4 1 3 2, ठीक है। और आपको याद होगा कि एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, जो पहला प्राइमरी डायगोनल है इसके हम प्लेसेस चेंज करते हैं, और जो दूसरा सेकेंडरी डायगोनल है इसके हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 -3 -1 और 4। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड कर लेंगे देयरफॉर ए इनवर्स। देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें हम पुट कर देंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 implies दैट, देखिए ए इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट, देखिए आपके पास ये है 2 -1 -3 एंड 4। और फिर देखिए डिटरमिनेंट देखिए हमने फाइंड किया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की थी ये 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5। अब इसे हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, ये 2 -1 -3 4। ये आपके पास आ गया ए इनवर्स। अब हम ये ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर देखिए जो 1 है इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ पुट ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, पहले था कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स में आपके पास आ गया एक्स वाई, ठीक है। और फिर ये आ गया एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स देखिए आपके पास आ गया है ये 1/5, ठीक है। ए इनवर्स देखिए आपके पास आ गया 1/5, ये 2 -1 -3 4। और फिर देखिए आपके पास बी इनवर्स, ठीक है, इंटू बी। बी हमारे पास देखिए आ गया -6 और 1। बी देखिए हमारे पास क्या -6 एंड 1, तो ये आ गया -6 एंड 1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जो राइट हैंड साइड है देखिए 1/5। अब पहले हमने देखिए फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 2 6 -12, और ये माइनस। अब बारी देखिए सेकंड रो की, जो सेकंड कॉलम से, तो देखिए ये माइनस माइनस +6 और 4 × 1 = 4। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1/5, 12 - 3 -15 और 6 + 4 10 आ गया। अब देखिए आपने 1/5 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 1/5 मल्टीप्लाई बाय -15, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। अब देखिए 5 × 3 = 15, ये 5 × 2 = 10। देखिए ये आपके पास आ जाएगा -3
और ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स वाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं विद डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस एक्स इज इक्वल टू माइनस और वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, जो एक्स है ये -3 और वाई 2 के बराबर है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट जो आपका आ जाएगा, एक्स आ गया -3, वाई आ गया 2, ये स्मॉल ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट और फिर ये सोल्यूशन सेट वाला ब्रैकेट। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर इसका 2 जो है पार्ट 7 का पार्ट ए का 2 पार्ट देखिए -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1.5 और फिर देखिए आपके पास है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये आपके पास 2 इक्वेशंस है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इनको बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तब हम यहाँ लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म है। देखिए जो पहला आपको याद होगा कि जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं इनका जो मैट्रिक्स है वो आपके पास आ जाएगा पहला मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक्स का कोफिशिएंट -1, ये 5, फिर ये 2 और ये आ गया 4। और यहाँ पर देखिए फिर जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपके पास एक्स एंड वाई है। और फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट देखिए आपके पास 1.5 और ये 3 है। ठीक है, अब इनको हम सपोज कर लेंगे। देखिए पहले मैट्रिक्स हम सपोज कर लेंगे लेट मैट्रिक्स ए ये -1, 5, 2, 4। इसे हम सपोज कर लेंगे कैपिटल एक्स जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, और इसे कांस्टेंट को हम सपोज कर लेंगे बी, ये 1.5 और ये। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि देयर वी नो देयरफॉर ये ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, और यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर x की वैल्यू भी आपको पता है। देखिए ये रहा आपके पास एक्स वाई, और b भी देखिए आपको पता है 1.5 और 3। आपको सिर्फ a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट जो a इनवर्स है ये होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि पहले हम इसमें डिटर्मिनेंट निकालेंगे। पहले फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर ये सिंगुलर आ जाए तो फिर हम आगे इसको सॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको हम मैट्रिक्स को बना लेंगे डिटर्मिनेंट ए मॉड इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -1, 5, 2 और 4। ठीक है, और फिर आपको याद होगा देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, ये जो पहला डायगोनल जो प्राइमरी डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर जो दूसरा आपके पास डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4 और ये -5 टू द 10, तो ये आपके पास आ जाएगा -14। तो ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट, और क्यू का देखिए ये आपके पास नॉट इक्वल टू 0 है, यानी आपके पास क्या ये नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर होगा तो सोल्यूशन पॉसिबल, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इनवर्स इज एग्जिस्ट the solution is possible। ठीक है, तो ये तो आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब नाउ एडजॉइंट ऑफ ए,
अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास सिंस देखिए मैट्रिक्स ए आपके पास ये गिवन है -1, 5, 2 एंड 4, ठीक है। अब आपको याद होगा कि एडजॉइंट में क्या करते हैं कि जो पहला आपके पास डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज करते हैं और दूसरे डायगोनल की क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4, ये -2, ये -5 और ये -1। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। पहले डायगोनल के एलिमेंट्स के प्लेसेस चेंज और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन चेंज। अब हम नाउ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके ए इनवर्स निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ ए इनवर्स, अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर इक्वेशन 2 implies that A inverse is equal to adjoint देखिए 4 -5 -2 -1 और डिवाइडेड बाय देखिए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था -14, ठीक है, -14। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू -1/14, ये आप सेपरेट लिख लें, और ये 4 -5 -2 -1, ये आपके पास आ गया A इनवर्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ पुट A इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 आपके पास ये थी, आपको याद होगा x इज इक्वल टू A इनवर्स B, तो x तो आपके पास है xy, ये आ गया। फिर A इनवर्स देखिए आपके पास ये है -1/14, ये 4 -5 -2 -1, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए आपका जो B था, B हमारे पास आ गया 1.5 और साथ में 3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब ये -1/14, अब देखिए फर्स्ट रो को आपने करना है फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। तो देखिए 4 को आपने कर देना किससे, 4 को आपने कर देना 1.5 से, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आपके पास आ जाएगा 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो ये आपके पास आ गया 6, ठीक है, ये आपके पास आ गया 6। और दरमियान में देखिए नेगेटिव अब देखिए -2 को करेंगे 3 से, 2 3 दा -6, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब -5 को करेंगे 1.5 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आपके पास आ गया -7.5, -7.5, ठीक है। और फिर -1 को करेंगे हम -3 से, तो ये आ जाएगा -3। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखिए आपके पास आ जाएगा -1/14, ठीक है, ये -1/14। अब ये 6 -6, ये तो आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर देखिए 7.5 और +3, ये आपके पास आ जाएगा -10.5। अब आप इसको देखिए दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/14 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये फिर -1/14 मल्टीप्लाई बाय -10.5। तो अब देखिए ऊपर तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 0, और फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, और 10.5 डिवाइडेड बाय 14, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.75, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया xy, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी वैल्यू xy। तो दिस इंप्लाइज दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, तो कि x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, ठीक है।
और y आपके पास है कि 0.75। तो अब देखिए इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि अगर आपका रिजल्ट ठीक है या नहीं। तो हम क्या करें, देखें चेकिंग के लिए क्या करेंगे कि कोई एक ही क्वेश्चन लिख के उसमें ही हम वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए -x + 2y इज इक्वल टू 1.5 है। तो देखिए यहाँ पर x की जगह तो देखिए आ जाएगा 0, फिर ये 2, और y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो अब देखें 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1.5। 1.5 इज इक्वल 1.5। इसका मतलब यह है कि आपका रिजल्ट ठीक है। ठीक है, अब आप इसका सोल्यूशन साइड लिख सकते हैं। देखिए x की वैल्यू देखिए आपके पास 0 आई है और y की वैल्यू 0.75, और ये ऑर्डर पेयर में लिख के ये आप इसका रिजल्ट लिख देंगे। ठीक, तो अब ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे इसका देखिए जो पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, पार्ट 3 आपके पास है। टू वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 16x, और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 24x इज इक्वल टू 15 माइनस 3y। ठीक है, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन की हमेशा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये सबसे पहले आपके पास x आएगा, फिर y आएगा और इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, द गिवन इक्वेशंस आर, अब देखिए पहली इक्वेशन होगा 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 16x। अब 16x को यहाँ ले आए, यहाँ आगे प्लस हो जाएगी 16x प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, आप मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनमें से आप ले लें 2 कॉमन। ठीक, 2 देखिए आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 8x। 8x और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। तो देखिए ये आपके पास 2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2x प्लस वाई, जो 10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 अंदर 2, 2 5 द 10। देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई। ठीक है, इसे आप चाहे तो 1 का नाम भी दे सकते हो। उसके बाद देखिए ऑल्सो जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है, ये सेकंड इक्वेशन आपके पास थी 24x इज इक्वल टू 15 माइनस 3y। इसे भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे 24x। अब देखिए 3y राइट पे माइनस है, इधर आके प्लस प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए दोनों में क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 3 आप ले लें कॉमन, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 8x, 3 एट द 24, और देखिए यहाँ पर आपके पास 3 1 द 3y आ जाएगा इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 1 द 3, 3 5 द 15। अब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास आ गई सेकंड इक्वेशन। तो therefore the equations, the given equations becomes, अब देखिए पहली इक्वेशन है आपके पास बनी थी, देखें 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन में देखिए आपके पास यही है। दूसरी इक्वेशन में भी देखिए आपके पास 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 1
ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब देखिए, अब वैसे देखिए ये पैरेलल इक्वेशंस आ रही हैं, और पैरेलल इक्वेशन का देखिए सोल्यूशन सेट वैसे होता नहीं है, मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनको हम मैट्रिक्स के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे द गिवन द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। देखिए वैसे तो आपको ने बताया, देखिए ये दोनों इक्वेशंस के आपके पास लीनियर है, ठीक है ना, दोनों इक्वेशन लीनियर है और इक्वेशंस क्या पैरेलल है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस क्या देखें पैरेलल है, पैरेलल इक्वेशन। ठीक है ना, और जब इक्वेशन पैरेलल हो इनका सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो बहरहाल हम इसको मैट्रिक्स के हिसाब से फाइंड करना है। तो जो पहला मैट्रिक्स देखिए आपके पास आ जाएगा 8 8 1 1, इनके कोफिशिएंट्स का। ठीक है, दूसरा देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स वाई वेरिएबल का, और तीसरा देखिए जो कांस्टेंट है इक्वल के उसका 5 5। ठीक है, तो अब देखें इसको हम सपोज कर लेंगे। देखिए पहले को हमने सपोज कर लिया, लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ये 8 8 1 1, इसको हमने सपोज कर लिया कैपिटल एक्स एक्स वाई, और इसको देखिए हमने सपोज कर लिया बी 5 5। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको पता है कि वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी है, और यहां से कि एक्स आपके पास आ जाता है ए इनवर्स बी, कि आप चाहे इसे इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने यहाँ पे पहले फाइंड करना ए इनवर्स, तो वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये इक्वेशन नंबर बीटा का नाम देना है इसे। ठीक है, या इसे आप नाम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ये हमने इक्वेशन को देखिए 1 2, इसे 3 का नाम दे रहे हैं। अब इसमें हम पहले फाइंड करेंगे यानी ए मोड, तो फॉर ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो ए डिटर्मिनेंट देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 8 8 1 1। अब आपको याद होगा कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1, और दरमियान में नेगेटिव साइन, इन डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में। ठीक है, ये 8 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 8 1 8 आ गया, और ये भी 8 1 8, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो देखिए 8 डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 0, यानी आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या आ गया? सिंगुलर। जब मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता, देयरफॉर इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर solution is not possible, solution is not possible। ठीक है, अब इसका देखिए लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, ये इसका आंसर यहीं तक आप कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसका पार्ट 4 है 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7y, और दूसरी क्वेश्चन आपके पास ये है 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। ठीक है, देखिए पहले भी आप इसको बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यानी पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है और फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट आता है। ठीक है,
अब इसे भी हम पहले मॉडिफाई करेंगे। अब देखिए गिवन इक्वेशन आपके पास पहला है 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7y, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक्स को यहीं रखते हैं माइनस एक्स, वाई को भी यहाँ ला के -7y, या बल्कि ज्यादा ये करते हैं, ज्यादा ठीक ये होगा कि 9 को हम यहीं रखते हैं, ये एक्स देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, राइट भी जाके हो जाएगा पॉजिटिव। तो एक्स प्लस 7 5, एक्स प्लस 7y। और फिर आपको याद होगा कि जो हम लोग यानी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यानी होती है आपके पास, यानी a इज इक्वल टू बी, इसे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a, ठीक है ना। इसे हम लोग मेरे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अब देखिए इसको हम यूं लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। दूसरी देखिए आपके पास ये है कि ऑल्सो, दूसरी इक्वेशन आपके पास देखिए 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। तो यहां से भी देखिए इसको आप अरेंज कर लें, 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 18, और यहां से भी देखिए आप कॉमन ले लें, ठीक है, 2 आप ले लें कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 7y इज इक्वल टू 18, ठीक है। और फिर देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, x प्लस 7y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आएगा 2 9 18। देखिए ये इक्वेशन आपके पास आ गई है x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये भी आपके पास 9 आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन है। देखिए पहले आपके पास आ गई x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 आ गया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में देखिए आपके पास आ जाएगी x प्लस 7y इज इक्वल टू 9। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन भी क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है, जबकि यहाँ पर भी क्या कोफिशिएंट 7 है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस बोथ इक्वेशंस आर पैरेलल therefore there is no solution। आगे करने की तो आपको जरूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और करना भी चाहे ना, देखें अगर आप करना चाहें, देखिए इसका जब आप वो यानी जो मैट्रिक्स ए बनाएंगे, ये आपके पास बन जाएगा देखिए 1 1 7 7, ठीक है ना। और फिर देखिए जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 7, जब यहाँ में नेगेटिव साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 7, तो ये कैंसिल आउट हो गया, देखिए आपके पास आ जाएगा 0। तो जब ये 0 आ गया, देखें ए डिटरमिनेंट 0, तो ये आपके पास आ जाएगा सिंगुलर। और जब सिंगुलर होता है तो आपको याद है कि इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इनवर्स इज नॉट पॉसिबल देयरफॉर नो सॉल्यूशन, ठीक। इसका देखिए जो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास नल सेट आ जाएगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए था। एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। इसमें अब आपने क्या करना है, इक्वेशंस को क्रैमर रूल से सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रैमर रूल क्या होता है। तो अब देखिए, अब आपको याद होगा कि देखिए जैसे आपके पास ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आपके पास है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि देखिए जो क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल में देखिए जो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है।
और फिर देखिए जो y की वैल्यू फाइंड करनी है, y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि दोनों पार्ट्स में ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। तो ए डिटर्मिनेंट आपको याद होगा कि वी नो दैट ए डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है। देखिए कि जो मैट्रिक्स है, ये जो आपका इक्वेशंस है, इनके जो कोफिशिएंट का सेट है, ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट ए वन, एक्स के कोफिशिएंट ए वन ए टू, वाई के कोफिशिएंट बी वन बी टू है, ठीक है। तो देखिए जब आप लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए वन, ये ए टू पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बी वन बी टू, ठीक है। तो ये तो आपके पास आ गया मैट्रिक्स ए। और फिर देखिए जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा ए वन ए टू बी वन और बी टू। और फिर देखिए जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब आपको याद होगा कि पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को, जो प्राइमरी डायगोनल होता है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए वन मल्टीप्लाई बाय बी टू, और दरमियान में नेगेटिव साइन, और दूसरा जो सेकेंडरी डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ए टू मल्टीप्लाई बाय बी वन, ठीक है ना। और फिर आपको याद होगा कि ये नॉन सिंगुलर है, तो ये आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। आगे इसका यानी सोल्यूशन पॉसिबल है। ये तो देखिए आपके पास आ जाएगा ए डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहाँ पर है ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो देखिए ए एक्स डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। अब जब हम यहाँ लिखेंगे नाउ लेट ए एक्स डिटर्मिनेंट। अब डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि ए एक्स डिटर्मिनेंट में हमने क्या करना है कि देखिए जो एक्स के कोफिशिएंट है, ये जो एक्स के कोफिशिएंट है, ये आपने नहीं लिखने, इसके बजाय ये जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड पे, ये आपने लिख देना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा, यहाँ देखिए जो डिटरमिनेंट ए है, इसमें देखिए जो पहला कॉलम है इसको हम डिलीट कर देंगे, इसके बजाय हम ये कांस्टेंट जो राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है ये लिख देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा सी वन और सी टू, और वाई के जो कोफिशिएंट है ये एज इट इज आ जाएंगे बी वन और बी टू। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स डिटरमिनेंट, और फिर आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नाउ जब हम ए वाई डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, नाउ ए वाई डिटरमिनेंट। अब देखिए ए वाई डिटरमिनेंट में हमने क्या करना है कि एक्स के कोफिशिएंट तो एज इट इज लिख देंगे ए वन ए टू, और फिर देखिए अब फिर क्या करना है आपने कि जो वाई के कोफिशिएंट है ये हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसके बजाय ये कांस्टेंट टर्म्स जो है सी वन सी टू ये लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए जो ए डिटरमिनेंट है इसमें जो बी वन बी टू है, इसकी जगह हम लिख देंगे सी वन सी टू, ठीक है। ये सी वन सी टू ये आपने रिप्लेस कर दिया। आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और फिर हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब हम इनके करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका पार्ट बी है। लिखा है यूज क्रैमर रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। यूज क्रैमर्स रूल to solve following system of linear equation. अगर इक्वेशंस एक से ज्यादा हो उन्हें हम फिर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इफ पॉसिबल, पॉसिबल यानी अगर डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगा तो आगे फर्दर प्रोसीड होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपके पास दो इक्वेशन दे दिए, ठीक है। तो अब आप इसको हम सॉल्व करते हैं। Solution, the given equations are 2x plus 3y is equal to 5, और फिर देखिए ये 5x plus 10y is equal to 10 है, ठीक है। ये आपके पास आ गई इक्वेशंस। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इन्हें बनाएंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हम यहाँ लिखेंगे द अबव
equations can be written in मैट्रिक्स फॉर्म एज। ठीक है, तो अब हम इनके बनाएंगे इनका मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले आपको याद होगा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, देखिए इनके कोफिशिएंट्स का एक्स के कोफिशिएंट लिखेंगे। देखिए जो फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा एक्स के कोफिशिएंट 2 5, और फिर देखिए जो सेकंड कोफिशिएंट जो वाई के कोफिशिएंट्स हैं ये हम लिख देंगे, आ जाएगा सेकंड कॉलम 3 10। फिर देखिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखिए जो सेकंड आपके पास मैट्रिक्स है, ये हम आपको याद होगा कि ये जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, वेरिएबल्स आपके पास एक्स एंड वाई, तो जो वेरिएबल्स का जो सेट आपके पास आ जाएगा वो मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई। फिर इज इक्वल टू, फिर आपको याद होगा कि जो कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स देखिए आपके पास है 5 और 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 एंड 10। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसमें आपको याद होगा कि हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि लेट, देखिए जो मैट्रिक्स ए आपके पास है, ये मैट्रिक्स ए आपके पास है 2 5 3 10। ठीक है, फिर देन मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू जो आपके वेरिएबल्स का सेट है एक्स वाई, और फिर कैपिटल बी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है 5 10। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, देखिए जो आपके पास जो स्मॉल एक्स है ये ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, और फिर जो y आपके पास है y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। अच्छा ये भी आपने याद रखना है, जो x और y है ना, ये सब स्क्रिप्ट में लिखना है, यानी इसकी जो ना टेल में लिखना है, एक ही टेल में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए ए, देखिए दोनों में ए डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि अब ये मैट्रिक्स था, अब देखिए ए डिटर्मिनेंट, देखिए आपके पास याद है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू टू फर्स्ट कॉलम 2 5 सेकंड कॉलम 3 10। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जो प्राइमरी डायगोनल्स हैं इनके एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और दरमियान में नेगेटिव साइन, और फिर देखिए जो आपके पास स्कैंडी डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 3, अब ये 2 10 दा 20 आ जाएगा और माइनस 5 3 दा 15। अब देखिए 20 माइनस 15, ये देखिए आपके पास आ जाएगा 5। ए डिटरमिनेंट देखिए आपके पास आ गया 5, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर है, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब देखिए ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया, अब हमने फाइंड करना नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट, अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट। नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट, ए एक्स डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है इसका देखिए जो फर्स्ट कॉलम है, इसको हम फर्स्ट कॉलम को हम क्या करेंगे, देखिए जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके बजाय जो कांस्टेंट है टर्म्स ये हम लिख देंगे। ठीक है, याद देखिए जो एक्स के कोफिशिएंट है इसकी जगह हम ये कांस्टेंट रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ए एक्स डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा ए एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, देखिए आ जाएगा 5 10, और y के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे 3 एंड 10। ठीक है, देखिए ये आप इनको उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 और दरमियान में नेगेटिव साइन 10 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 10 दा 50 और 10 3 दा 30, और 50 माइनस 30 ये आ गया 20। ए एक्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 20 आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे नाउ
AY determinant. Now AY determinant. अब AY determinant में देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपके पास जो A मैट्रिक्स था, इसका देखिए जो सेकंड कॉलम है इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। इसके बजाय ये कांस्टेंट टर्म्स ये हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। या जो y के जो कोफिशिएंट्स है वो नहीं लिखेंगे, उसके बजाय जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल की राइट साइड पर है वो हम इंडक्ट कर देंगे सेकंड कॉलम की जगह पर। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा AY इज इक्वल टू, अब x के कोफिशिएंट एज इट इज आगे 2 5, और देखिए y की जगह लिख देंगे कांस्टेंट टर्म 5 है 10। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10, दरमियान में नेगेटिव साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 10 टू द 20 और ये -5 अब देखिए 20 -25, ये आपके पास आ जाएगा -5। तो ये आपके पास AY डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया AY डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब नाउ x, तो अब x की वैल्यू आपको याद है कि वी नो दैट x इज इक्वल टू AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। देखिए AX की वैल्यू देखिए हमने फाइंड किया 20, और देखिए जो A डिटर्मिनेंट है, A डिटर्मिनेंट आपके पास है 5। तो अब इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 5 अंडर 5, 5 4 दैट 20। अब देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद नाउ y, अब नाउ y के लिए देखें, वी नो दैट देखिए जो y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड किया -5, और A डिटर्मिनेंट है 5। अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए ये y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो अब आप इसका सोल्यूशन साइड लिख देंगे, देखें x की वैल्यू देखिए आपके पास है ये 4, और y की वैल्यू -1 आ गई, ठीक। तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। डियर स्टूडेंट्स, अब इसका ये पार्ट 2 है कि x इज इक्वल टू 2/3 -2y, और सेकंड इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3 -3x। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये होती है कि ax प्लस by इज इक्वल टू c। उम्मीद पहले आपके पास क्या था, देखिए पहले x आता है, फिर y आता है, फिर इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आती है। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू 2/3 -2y, और सेकंड इक्वेशन है 4y इज इक्वल टू 3 -3x। तो देखिए पहले हम इन्हें बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए पहले आपका द गिवन इक्वेशन था, देखिए पहली इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू 2/3 -2y। अब देखिए ये 2y राइट पर नेगेटिव है, लेफ्ट पर लाके इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 2/3। अच्छा अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रैक्शन भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि जो है ना ये 3 से 3 कैंसिल हो जाए, और ताकि सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, साइड्स बाय 3। अब देखिए जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 इंटू, और ब्रैकेट में x प्लस 2y इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2/3। अब देखिए यहाँ पर तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 3x प्लस 3 टू द 6 y इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद देखिए ऑल्सो देखिए जो आपका सेकंड इक्वेशन है, ऑल्सो देखिए जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है 4y, देखिए 4y इज इक्वल टू 3 -3x।
अब यहाँ पर भी देखिए जो 3x राइट पर देखिए ये माइनस है, तो लेफ्ट पे आगे हो जाएगी प्लस, ये आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स, देखिए पहली इक्वेशन है कि आपके पास बन गई है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आ गई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। देखिए ये आपके पास दो इक्वेशंस लीनियर बन गई, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, इनकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द अबव इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो अब देखिए तीन मैट्रिक्स बना देंगे। देखिए पहले आप इनके जो कोफिशिएंट्स है, देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 है, और फिर यहाँ वाई का कोफिशिएंट 6 और 4 है। तो देखो पहला मैट्रिक्स इनके कोफिशिएंट्स का बनता है, ठीक है। देखिए पहला कॉलम देखिए आपके पास आ जाएगा 3 3, सेकंड कॉलम 6 4, और फिर आपको याद होगा कि देखिए जो सेकंड कॉलम है इनके वेरिएबल्स का, ठीक है, जो सेकंड मैट्रिक्स है इनके वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स देखिए आपके पास क्या है, एक्स एंड वाई है, तो ये आपके पास आ गया। और इज इक्वल टू देखिए जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, कांस्टेंट यहाँ पर आपका 2 है 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगी देखिए 2 एंड 3, ये आपके पास आ गई कांस्टेंट टर्म्स आ गई, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट पहले को मैट्रिक्स ए, ये 3 3 6 4, फिर दूसरे को कैपिटल एक्स, वेरिएबल्स को कैपिटल एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स एंड वाई, और थर्ड को देखे कैपिटल बी, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं 2 एंड, ये आपके पास आ गया। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कैमर रूल में कि वी नो दैट जो x की वैल्यू होती है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एंड y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने फाइंड करना है फॉर ए डिटर्मिनेंट, देखिए ना ए डिटर्मिनेंट फ्रैक्शन में दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ पर देखिए पहले हम लिखेंगे फॉर ए डिटर्मिनेंट। अब हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा देयरफॉर द मैट्रिक्स जो ए है इसका डिटर्मिनेंट बना देंगे 3, फर्स्ट कॉलम 3 3, सेकंड कॉलम 6 4। अब आपको याद होगा जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जो आपके पास पहला प्राइमरी डायगोनल्स है इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और दरमियान में आता है नेगेटिव साइन, और फिर दूसरे जो स्टैंडर्ड डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 6, अब देखिए 3 4 द 12 आ जाएगा, और -3 6 द 18। अब 12 माइनस 18 ये आपके पास आ जाएगा -6, ए डिटरमिनेंट आपके पास आ गया -6, और देखिए नॉन सिंगुलर है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है। तो जब ये नॉन सिंगुलर होता है तो इसका मतलब है सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए एक्स डिटरमिनेंट, नाउ ए एक्स डिटरमिनेंट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि ए एक्स डिटरमिनेंट में हम लोग क्या करते थे कि जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं, जो एक्स के कोफिशिएंट है उनको हम निगलेक्ट कर लेते थे, यानी डिस्कार्ड कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए एक्स के कोफिशिएंट देखिए आपके पास ये है, देखें ये 3 3, या देखिए जो मैट्रिक्स ए है इसमें जो एक्स के कोफिशिएंट को हम निगलेक्ट कर देंगे, इसके बजाय ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स हैं ये 2 3 हम ये इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ लिख देंगे 2 3, और y के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे 6 4।
अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में नेगेटिव साइन, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 4 द 8 और ये 3 6 द 18, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास 8 में से -18 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -10, तो ये आपके पास आ जाएगा AX डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम नाउ AY डिटर्मिनेंट, नाउ AY डिटर्मिनेंट, अब देखिए AY डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, ये Y के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है ना, तो जो Y के कोफिशिएंट्स हैं 6 और 4, इसके बजाय हम ये कांस्टेंट इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, और X के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए आपके पास आ जाएगा AY डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3, ठीक है, X के कोफिशिएंट, और Y की जगह देखिए हम यहाँ क्या करते हैं, 6 4 की जगह पर हम लिख देंगे 2 3। अब देखिए आपके पास आ जाएगा AY डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और दरमियान में नेगेटिव साइन और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए 3 3 द 9 और ये 2 3 द 6, तो 9 -6 देखिए आपके पास आ जाएगा 3, ये आपके पास AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम नाउ X फाइंड कर लेंगे, X की वैल्यू नाउ, अब देखिए जो X है, वी नो दैट, देखिए जो X है ये आपके पास AX डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब AX डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड किया -10, और फिर देखिए जो A डिटर्मिनेंट था ये आपके पास -6 था, ठीक। अब देखिए माइनस है माइनस कैंसिल, 2 5 द 10 और 2 3 द 6। अब देखिए X की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5/3, ये हमारे पास X की वैल्यू आ गई थी। अब नाउ Y की वैल्यू निकालेंगे, नाउ फॉर Y, ठीक है। अब देखिए Y की वैल्यू आती है कि वी नो दैट Y इज इक्वल टू AY डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा Y इज इक्वल टू, देखिए AY डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड की है 3, जो A डिटर्मिनेंट है वो -6, ठीक है। तो अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 द 3 3 2 द 6, तो Y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है। अब चेकिंग जब हम करेंगे, देखें यहाँ आप लिख देंगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 2/3 -2y, वही आप एक ही क्वेश्चन लिख दें, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो X की वैल्यू देखिए आपके पास आई है 5/3, तो ये आ गया 5/3 इज इक्वल टू 2/3 और माइनस देखे 2 और Y की वैल्यू -1/2 है, ठीक है। तो अब देखिए ये आ जाएगा 5/3 और देखिए यहाँ पर देखिए 2/3 और ये माइनस, ये 2 से 2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, और देखिए ये आपके पास माइनस माइनस +1। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5/3 इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 एलसीएम, ये 2 और ये 3 1 द 3, अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3, 2 + 3 5 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज क्या सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इसका मतलब ये ट्रू है, ठीक है। अब आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, इसका लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, देखिए एक्स की वैल्यू आई थी 5/3 और y की वैल्यू आई थी -1/2, ये ऑर्डर पेयर में लिख देंगे और ये फिर सोल्यूशन सेट पर ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए इसका जो पार्ट नंबर 3 है, देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि 6/10x + 8/10y इज इक्वल टू 20, और सेकंड इक्वेशन आपके पास है 8/10x और फिर -6/10y,
इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए, इसे भी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी आए, ठीक है। देखिए गिवन इक्वेशन आपके पास 6/10x और दूसरी 8/10y इज इक्वल टू 20 है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लें या दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम ले रहा हूँ, देखिए 10 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6x और ये प्लस 8y इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब 10 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20। अच्छा देखिए, और मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ से आप ले लें 2 कॉमन, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 2 1 द 2 और 2 10 द 20। देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया आपके पास आ जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये सिंप्लीफाई हो गया, हमने इसको ये इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब दूसरी देखिए, जो सेकंड इक्वेशन आपके पास है ऑल्सो, सेकंड इक्वेशन देखिए आपके पास है 8/10x और ये माइनस 6/10y इज इक्वल टू, ये भी देखिए आपके पास 10 है, ठीक है, ये 10 है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। अब देखेंगे आपके पास आ जाएगी 8x माइनस 6y। अब ये 10 देखिए यहाँ डिवाइड है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ से भी आप 2 ले लें कॉमन, देखिए यहाँ आ जाएगा 4x और ये माइनस 2 3 जा 6, 3y आ जाएगा, ठीक है। ये जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 2। देखिए 2 1 द 2 2 5 द 10। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस बिकम्स, थोड़ी इजी करके देखिए इनको मैंने इक्वेशन को बना लिया। देखें पहली इक्वेशन आपके पास आएगी 3x, ठीक है, 3x ये 10 10 द 100 है, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 100, ये आपके पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है कि आपके पास ये आ गई है, ये 10 5 का जो 50 आएगा, ठीक है। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 50, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम यहाँ लिखेंगे देयर नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म इज, मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब देखिए मैट्रिक्स फॉर्म देखिए ये बन जाएगी आपके पास। तो पहला देखिए जो मैट्रिक्स है, इनके जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनका जो मैट्रिक्स है वो आपके पास पहला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट 3 एंड 4 है, y के कोफिशिएंट 4 एंड माइनस 3। दूसरा देखिए जो वेरिएबल्स हैं x एंड y, और जो थर्ड है जो कांस्टेंट है 100 है 50। तो अब देखिए इसमें आपको याद होगा कि पहले इसको हम सपोज कर लेते हैं, जो पहला मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं ए, तो लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ठीक है, क्या आ जाएगा 3 4 और ये 4 माइनस 3, ये कैपिटल एक्स आ गया, एक्स वाई, और ये आपके पास है कैपिटल बी 150, ठीक है। अब देखिए अब आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो एक्स होता है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, और y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो पहले हम फाइंड करेंगे
ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो पहले हम फॉर ए डिटर्मिनेंट, पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको मैट्रिक्स को बना लेंगे। डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 4, फर्स्ट कॉलम 3 4, सेकंड कॉलम 4 - 3। तो अब देखिए हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। पहले प्राइमरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिए तो में नेगेटिव साइन, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 3 3 द -9 और 4 4 द 16, ठीक है। तो -9 -16 -25, ये आपके पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। और ये देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नॉन सिंगुलर है। तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, देयरफॉर लिख देंगे आप सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो अब आपको याद होगा कि ए एक्स डिटर्मिनेंट के हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के कोफिशिएंट्स को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। अब एक्स के कोफिशिएंट देखिए आपके पास ये हैं 3 और 4, इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसके बजाय ये कांस्टेंट टर्म इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये 150, 100 आ जाएगा पहला, दूसरा 50, और y के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे 4 एंड -3। ये 4 आ जाएगा -3। अब ये 100 -3 ये आ गया, और -50 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये आ जाएगा -300, और ये -400, और 4 5 200, ये आ जाएगा -500। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम निकालेंगे नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट, नाउ ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब ए वाई डिटर्मिनेंट में आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते थे कि जो y के कोफिशिएंट्स हैं, देखिए जो y के कोफिशिएंट्स हैं, जो y के कोफिशिएंट्स हैं इनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसके बजाय कांस्टेंट टर्म हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। या जो मैट्रिक्स ए है इसका जो सेकंड कॉलम है इसको डिलीट कर देंगे, इसके बजाय हम ये कांस्टेंट हम लिख देंगे 100 है, 100 और 50, ठीक। तो अब हम देखिए ये आ जाएगा यानी एक्स के कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। 3 एंड 4, ये 3 एंड 4 आ जाएगा, और y के कोफिशिएंट की जगह हम लिख देंगे 100, फर्स्ट एलिमेंट 100, दूसरा एलिमेंट 50, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 50, और दरम्यान में नेगेटिव साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए ये 300 और 3 5 का 15, 150 आ गया, और माइनस ये 400, ठीक है। अब 400 में से 150 माइनस कर देंगे, 0 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया तो 250। तो ये आपके पास आ जाएगा -250, क्या आपके पास ए वाई डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्स की। तो नाउ एक्स, अब आपको याद होगा कि जो एक्स होता है कि वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स एक्स देखिए इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -500, और देखिए जो ए डिटर्मिनेंट था ये था -25। अब देखिए ये माइनस है, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 50 टू द 20 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 20, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 20। अब नाउ y, अब y के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि वी नो दैट y इज इक्वल टू
ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। और देखिए दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया -250, और जो ए डिटर्मिनेंट है देखिए वो आपके पास -25। अब देखिए आपके पास नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और 25 ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए आपके पास y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोल्यूशन साइड, देखिए लिख सकते हैं, देखिए x की वैल्यू देखिए आपके पास आई है 20, और y की देखिए वैल्यू आपके पास आई है 10, ठीक है। ये आपका ऑर्डर क्लियर आ गया, ठीक है। अब आज इसका देखिए जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 देखिए 16x -10y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास है 15 - 3x 15 - 3y -24x इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन्हें भी हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद है कि ax प्लस by इज इक्वल टू c, ठीक है। पहले x है फिर y है फिर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब देखिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो पहली इक्वेशन देखिए 16x को यहीं रखेंगे प्लस 2y, ठीक है। ये 16x, ये -10 है, यहाँ पर -10 है ये। तो ये 16x और ये प्लस 2y को हम यहीं रखेंगे, और 10 को आप राइट पे ले आके प्लस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से भी आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 8x, ये प्लस y इज इक्वल टू 10, और फिर देखिए 2 या मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, 8x प्लस y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 1 द 2 2 5 द 10। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन है कि आपके पास ऑल्सो, ठीक है, इसमें देखिए आपका 15 - 3y -24x है। तो अब हम क्या करते हैं कि 15 को यहीं रखते हैं, 24 राइट पे जाके प्लस हो गया, और 3y भी राइट पे जाके प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए 15 यहां से आप 3 ले लें कॉमन, ठीक है, 3 कॉमन ले लें, देखिए यहाँ आ जाएगा 8x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस y, ठीक है। अब 3 देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये 8x प्लस y, और फिर देखिए आपके पास 3 1 द 3 3 5 द 15। देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 8x प्लस y। अब देखिए आपके पास आ जाएगी 8x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए, अब ये देखिए जो दोनों इक्वेशन है ना, देखिए दोनों इक्वेशन क्या सेम है, 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इन्हें हम कहते हैं को प्लेनर लाइन। जब को प्लेनर लाइन होती हैं तो देखिए इनका जो सोल्यूशन देखिए आपके पास क्या होता है कि नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखिए, जब आप इक्वेशन को लिखेंगे, देखें 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और ये 8x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। तो ये देखिए इक्वेशन, देखिए जैसे आपका एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन इसके ऊपर ही आ जाएगी, ठीक है ना। इन इक्वेशन को हम क्या क्या कहते हैं, को प्लेनर। को प्लेनर इक्वेशंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनके इन्फिनिट सोल्यूशन होता है। क्या होते हैं, इन्फिनिट सोल्यूशन, ठीक है। इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं, मगर यहाँ पे देखिए इसका क्योंकि डिटरमिनेंट आ जाता है 0, डिटरमिनेंट यानी ए 0 आ जाएगा, तो ये इन्फिनिट सोल्यूशन आ जाएंगे, मगर हम यहाँ पर इसको सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए जब आप इसका बनाएंगे डिटर्मिनेंट,
तो हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म इज, और जो मैट्रिक्स फॉर्म देखिए आपके पास ये आ जाएगी। पहले देखेंगे कोफिशिएंट 8 8, वाई देखिए आ जाएगा वाई के कोफिशिएंट 1 1, फिर देखिए वेरिएबल एक्स और वाई इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास आ जाएगा 5 5, ठीक है। अब देखिए हम इसको पहले को सपोज कर लेंगे, लेट ए मैट्रिक्स ए आ जाएगा 8 8 1 1। अब देखिए हम इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू देखिए 8 8 1 1। अब देखिए 8 डिटरमिनेंट आपके पास देखिए आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में नेगेटिव साइन, और यहाँ पर भी देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 1, देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 8 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 8। ये 8 से 8 कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8 डिटरमिनेंट 0। अब देखिए ये आपके पास आ गया सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए जब आप आगे फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, तो बड़ी क्लासेस में तो कि जब ये डिटरमिनेंट आता है तो सोल्यूशन इन्फिनिट होते हैं, यानी बहुत ज्यादा होते हैं। मगर यहाँ देखिए 10th में इन्होंने क्या कहा, यहाँ तक यहाँ पर तो ये होगा कि जहाँ पर ये सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा तो सोल्यूशन जो है नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सोल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं होगा। अब यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। वैसे तो आपको मैंने बताया कि देखिए जब ये क्या होता है कि को प्लेनर होते हैं, तो ये क्या होते हैं कि आपके पास ये इन्फिनिट सोल्यूशन होते हैं। मगर ये हम जाके फर्स्ट ईयर में सीखेंगे कि जब इन्फिनिट सोल्यूशन हो उसकी टेक्निक क्या है, ठीक है। क्लास 10 तक जो है जब आपके पास मैट्रिक्स सिंगुलर आ जाएगा तो अब यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे कि देयर इज नो सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।